लोकसभा चुनाव 2024 में वेस्टर्न यूपी की कैराना लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर है। सपा ने यहां से मरहूम एमपी मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इसी के साथ वो लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर सियासत में डेब्यू कर रही हैं। इकरा का मुकाबला मौजूदा बीजेपी एमपी प्रदीप चौधरी से है। लंदन की एसओएस यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और कानून में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली इकरा हसन का सियासी सफर कैसा रहा, इस पर उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर ने। कैराना लोकसभा क्षेत्र तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा का रेडियस कवर करते हुए जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन, इस वक्त हर किसी के जहन में अगर कोई नाम आ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन की इकरा हसन का। इकरा हसन मेरे साथ मौजूद है, एक बार बात करें। इकरा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही है तैयारी, सबसे पहले जानना। तैयारी बहुत मेहनत चल रही है, बहुत हम घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सोने का पता है ना खाने का पता है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है अभी भी। 5 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ और टाइम मिल जाता, लेकिन वैसे अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उम्मीद यही है कि चुनाव निकलेगा। पर्सनली एक चीज जानना चाहूंगा, इकरा हसन लंदन में पढ़ी, फॉरेन स्टडी करके गांव में आई और एकदम से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, ये कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा सोचा नहीं था बिल्कुल भी, और लेकिन अब जहाँ है और जिस हालात में है उसी में रहकर संघर्ष करने का इरादा है और कर रहे हैं। तो बिल्कुल लाइफ ने बिल्कुल एकदम प्लान 360 डिग्री शिफ्ट करके हमें बिल्कुल चेंज कर दिया। मेरा पीएचडी करने का इरादा था, एकेडमिक्स में जाने का इरादा था। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगी या पॉलिटिक्स में आ जाऊंगी। अच्छा, बीइंग अ फीमेल कैसा लगता है जो रिस्पांस है पूरी तरीके से, चाहे आप किसी गांव में जाती, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का काफी बड़ा, और मुझे लगता है शायद आपकी लोकसभा सबसे बड़ी लोकसभा भी है शायद। हाँ, लंबी है। 160 किलोमीटर की हमारी लोकसभा है, तो लंबाई में बहुत बड़ी है। एज ए वुमेन मुझे देखिए, मैं क्योंकि एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक जाने माने परिवार से इस क्षेत्र के आती हूँ, तो मुझे उतनी समस्या नहीं हुई है। पर मैं ये सोच के मेरा दिल दहल जाता है कि कोई आम महिला अगर राजनीति में किसी और वर्क स्पेस के जैसे हम शुरुआत करते हैं, अगर राजनीति में कोई उस तरीके से शुरुआत करे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि अभी मुझे भी कहीं कहीं काफ़ी मानती कि पॉलिटिक्स में पूरा स्ट्रगल पूरा है, अगर खासकर महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि एक तो हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है अभी भी, तो उसमें अपने आप को घुसाना, उनमें बात करना बैठकर, उनको इस काम पे लाना कि वो आपको सीरियसली लें, आपकी बातों को सीरियसली लें, आपको मौका दें, तो ये अभी भी बहुत मुश्किल है। ये तो हाँ, एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाहता कि स्टार्टिंग में ऐसा तो महसूस नहीं हुआ, कभी फील हुआ हो कि यार मुझे लोग सीरियस नहीं ले रहे, शायद ऐसा कुछ हुआ कभी? एक्चुअली जिस मोमेंट पे मेरा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, प्रेशर भी था, जिम्मेदारी भी थी, और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। मेरी मदर और भाई पर झूठे मुकदमे लगाकर चुनाव से ठीक पहले उन्हें चुनाव से अलग रखा गया। उस दौरान मैं सामने आई थी और मैंने फिर वो कैंपेन को संभालने की कोशिश करी थी। सभी लोगों ने मेरी मदद करी। तो उस दौरान कोई और चारा नहीं था कि किसी और की बात को मुझसे ज़्यादा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि कोई और था ही नहीं। और शायद वही मेरे ख्याल से इकरा हसन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गया एक तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात कि मेरा आना उस दौरान हुआ और उसके बाद मैं वापस नहीं जा पाई। अगर वो परिस्थिति ना होती तो शायद मैं राजनीति में ना आती। चलिए, रास्ता तो आपको दिखा दिया गया, कितना मुश्किल लगता है ये सफर अब आपको? बहुत मुश्किल है। मतलब वैसे तो हर काम होता है, लेकिन जितना कठिन ये काम है उतना कठिन कोई और काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सब लोगों से पर्सनल, एक हर आदमी आज ये चाहता है कि उसका 1 to 1 पर्सनल कनेक्ट हो अपने जनप्रतिनिधि से, और वो बात ठीक भी है, जायज़ भी है, लेकिन वो संभालना
उस तरह का प्रेशर को संभालना और हर जगह एक टाइम पर उपस्थित होना, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो कहीं ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपको 2-3 जगह एक साथ 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता किसी के लिए भी। बिल्कुल। तो लेकिन वो बात फिर बहुत जहन पे दबाव उसका रहता है, तो इसलिए चुनाव लड़ना, राजनीति में आना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है कल को ये जनता आपको जिताकर उस सदन में भेजती है जहां से देश की दशा और दिशा तय होती है, आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए वो आपको सबसे पहले, क्यों आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक नोटिस किया हो कि ये हमारे एरिया में होना चाहिए और आपको लगता है कि मैं सबसे पहले यही काम करूंगी? देखिए, जो रेगुलर विकास के काम होते हैं जो सभी लोग करते हैं, वो उससे अलग अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो वो एक मैं कॉलेज की ही व्यवस्था अपने क्षेत्र में देखना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, और यही मेरी सबसे पहले और सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। जी। लोगों के बीच में जो आपसी भाईचारा था, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक दिल में जो दर्द होता है, वो इवन वो नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, उन सभी के बीच में दोनों लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक तौर पर बीच में दरारें खाइयां पैदा की गई हैं, लेकिन आम लोग नहीं चाहते हैं। तो इकरा हसन इसके लिए कुछ काम करेंगी? और बिल्कुल, देखिए, हम लगातार यही कोशिश करते हैं। मेरा जो चुनावी एजेंडा है वो बदलाव और भाईचारा ही है। तो हम बदलाव चाहते हैं और हम भाईचारा चाहते हैं, और भाईचारा बन भी रहा है। मुझे खुद को ये महसूस होता है जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मुस्लिमों में नहीं, जब मैं और किसी समाज में, ठाकुर समाज, सैनी समाज, जाट समाज, कश्यप समाज, दलित समाज, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस तरीके से मुझे अपनाया जा रहा है और जितना प्यार दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कल भी हम जहाँ पर सभा में थे तो मैंने यही कहा वहाँ पर कि परिणाम कुछ भी हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। गाड़ियों का काफिला लंबा है, हर कोई चाहता है कि एक बार इकरा हसन से मुलाकात हो, बात हो, लेकिन 19 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तस्वीर साफ होगी कि किस तरीके की मेहनत इकरा हसन ने की थी और उसका नतीजा आज क्या निकला है। इस सफ़र में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सलाम टीवी।